जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। किसी के न किसी के जीवन में कुछ न कुछ संकट चलता ही रहता है। हर किसी का दिन एक जैसा नहीं होता है। किसी के सुख है, किसी के दुख है, लेकिन कुछ छोटा सा उपाय है जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। बाबा श्याम की कृपा अपने ऊपर हम बना सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद हम अपने ऊपर पा सकते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो कि संकटों से घिरे हुए हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन पीछे रह जाते हो, बिजनेस कर रहे हो उसमें भी आपको फ़ायदा नहीं होता है, कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो उसमें भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है, उन सब चीज़ों के लिए आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। छोटा सा उपाय क्या, एक लाइन बताऊंगी आपको। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उस लाइन को बोलनी है। बाबा के सामने बैठ जाना है और बाबा को बोलना है। फिर देखना कि आप जिस काम के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हो वो आपका होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले तो भाव रखना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को हम करें तो उसमें विश्वास होना ज़रूरी होता है। जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाता है तो पेरेंट्स उसको उठा के ऐसे रोड पार करा देते हैं तो उसको विश्वास होता है कि वो गिरेगा नहीं। झूले पे बैठते हैं तो उसको विश्वास होता है कि टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे को पेरेंट्स ने पकड़ रखा, मतलब मेरे को बाबा ने पकड़ रखा है तो मैं गिरूँगा नहीं, ये ज़रूर मेरी नैया को पार करेंगे। तो आपको क्या करना है, शाम के टाइम बाबा के सामने आपको बैठ जाना। अगर आपके घर के मंदिर में बाबा की फ़ोटो मूर्ति है तो आप बैठ जाओ, नहीं है तो आप ऐसे ही बैठ जाओ। अपने घर में मंदिर में दीपक जलाकर आप बैठ जाओ, बाबा को सामने मानो कि बाबा मेरे सामने बैठे हैं। या आप किस भी भगवान को मानते हो उसको भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो बाबा को सामने बैठो, बाबा के सामने बैठो कि बाबा मेरे सामने बैठे हैं। आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसे मतलब कि मैं बाबा से नज़रें मिला रहा हूँ, बाबा के सामने मैं बोल रहा हूँ। बाबा बाबा है, उनसे कभी कोई चीज़ छुपाना मत। अगर आपको रोना आ रहा है तो बाबा के सामने रो दो। कोई चीज़ ऐसी है जो आप किसी को नहीं बता सकते, बाबा को बता सकते हो। तो आप बैठ जाओ। सबसे पहले बाबा को बोलो ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। उसके बाद एक लाइन है, इसको बाबा को बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हे बाबा, आपको हारे का सहारा कहते हैं, आपको वरदान है, आप हारे हुए को सहारा दोगे। जो लिखा हुआ होता है वो कोई नहीं बदल सकता है। अगर एक बार विधाता ने लिख दिया तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आप वो हो जो आप इसको बदल सकते हो। इसमें लिखा हुआ आप बदल सकते हो, इस पे लिखा हुआ आप बदल सकते हो। तो मेरी बारी कब आएगी? मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका पुत्र हूँ, जो भी, लेकिन हारा हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ, आपकी शरण में हूँ। आप मेरी इस नैया को पार लगाओ। मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरा साथ दोगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ दोगे। आप बैठ जाओ और बाबा को अपनी सारी मन की बातें बताओ। कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैठो, बाबा को याद करो कि बाबा मेरे सामने हैं और मैं बाबा को मेरी बात बता रहा हूँ। जैसे आप किसी पे इतना विश्वास करके अपने मन की बात बताते हो, वैसे आप बाबा को अपने मन की बात बताओ, पूरी बात बताओ। आप जो भी समस्या में हो, क्या समस्या है, क्या नहीं हो रहा है, किस बात की परेशानी है, बाबा को बताओ कि बाबा आप समाधान करो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे इतनी मतलब सद्बुद्धि दो कि मैं उस चीज़ को करने में समर्थ हूँ। आप मुझे साथ दो, आपका साथ चाहिए, आपके साथ के बिना मैं नहीं चल सकता हूँ। आप लाखों भक्तों का साथ देते हो, मैं भी आप उन्हीं भक्तों में से एक हूँ। हार के टूट के आपके सामने बैठा हूँ। अब आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, नहीं तो ये श्याम प्रेमी शायद आपको आगे नहीं मिलेगा। बाबा आप मेरी नैया को पार लगाओ। आप हारे हुए का साथ देने वाले हो, टूटे हुए का साथ निभाने वाले हो। जिसका दुनिया में कोई नहीं है आप उसको अपनाते हो, तो फिर मेरी बारी कब आएगी?
मैंने गुनाह किए, पाप किए, उन सबको के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपकी ये मायावी दुनिया है, इसमें मैं उलझता गया हूँ। अब मुझे आप इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं इस मायावी जाल से निकलूं, और आपका साथ चाहिए कि मैं इस कठिनाई को पार कर सकूं। उसके बाद आप बाबा का ध्यान करो। 10 मिनट आप बैठे रहो आंखें बंद करके, खुली करके, और बाबा का ध्यान करो कि बाबा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि बाबा सामने ही बैठे हैं। इस तरीके से आप बाबा का ध्यान करो। रोज आप 11 दिन तक ये चीज़ कर लो। दीपक जला के आप बैठ जाओ, बाबा का ध्यान करो। फोटो मूर्ति सामने है तो उसके सामने रखो, नहीं है तो अपने दिमाग में इमेज बनाओ, और ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बाबा का ध्यान करो। बाबा को अपनी समस्या बताओ, जो भी है। 11 दिन तक आप इस चीज़ को करो। मैं तो कह रही हूँ 3 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका भाव सच्चा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि बाबा करेंगे। क्योंकि बाबा के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो करेंगे। आपको सद्बुद्धि भी देंगे, आपको रास्ता भी दिखाएंगे, सब काम करेंगे। आप सिर्फ बाबा पे आप विश्वास रख के आप ये काम करना। 11 दिन 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने नाम की हाजिरी लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।